सर छठा घर कंपटीशन का भी होता है और जनरली मैंने सुना है कि अगर आपको सरकारी नौकरी वो भी हायर लेवल की यूपीएससी वगैरह क्रैक करना है तब भी क्या केतु की पोजीशनिंग यहाँ पर, हालांकि एक से नहीं देख सकते हम, पूरी पत्रिका देखनी पड़ेगी, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। केतु छठे घर में जो होगा इट मे नॉट बी वेरी गुड फॉर कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन में क्या हो रहा है कि अब एक्सटर्नली compete कर रहे हैं लोगों से। अब एक्सटर्नल केतु जो होता है इट्स अ प्लैनेट जो कि मतलब आपको भाई हाँ तो क्वेश्चन का आंसर करना ना 100 आपको दे दिया आपको आंसर। तो राहु उस परिप्रेक्ष्य में राहु छठे घर में इज वेरी गुड फॉर कंपटीशन। केतु छठे घर में कंपटीशन के लिए आपके लिए इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्पफुल थिंग, बल्कि इट इज़ अ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव तरफ जाएगा। केतु छठे घर में होगा, आदमी कंपटीशन अच्छा नहीं करेगा क्योंकि वो एक क्वेश्चन को सोचने लगेगा, उसकी 10 चीज़ें और आने लगेंगी उसका, तो दैट टाइम इज इम्पॉर्टेंट। केतु इज अ प्लैनेट जो ये नहीं कर सकता, तो केतु कैन नॉट डू दैट। केतु छठे घर में होगा, हाँ आदमी को कंप्यूटर्स में ले सकता है, कोडिंग में ले जा सकता है, इन चीज़ों में ले जाएगा, बट कंपटीशन नो फॉर श्योर। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। लोग पूछते भी, मैंने देखा भी केतु छठे, हाँ राहु छठे में होगा तो पर्सन बी गुड। सेवेंथ हाउस में केतु सेवेंथ हाउस अगेन इसका शुक्र और बुध कारक होते हैं। तो जहाँ भी बिजनेसेस में, जहाँ भी आपको ऐसा बिजनेस करना है जो कि कागज से रिलेटेड हो, कमीशन से रिलेटेड हो, बहुत अच्छा है। बट केतु का शुक्र के साथ समावेश इतना नहीं है। केतु के साथ इसके अंदर जो मैरिजेस जो मैंने देखी है टूटती नहीं है। मैंने देखा 7वें घर के मैरिज, लोग कहते हैं केतु 7वें घर मैरिज टूट गई, टूटती नहीं है। खाली 7वें घर में केतु है और लॉर्ड ऑफ 7th वेल प्लेस्ड है। वेल प्लेस्ड भी क्या मतलब 11th में है, 3rd में है, 5th 9th जहाँ भी है, 12th में नहीं है, 6 8 12 में नहीं, छोड़ दीजिए। तो वो शादी को एक मतलब थोड़ा सी जैसा अब मैं बोलूँ नीरसता रहती है शादी के अंदर, वैवाहिक जीवन के अंदर नीरसता रहेगी। अगर फीमेल होगी तो उसे लगेगा कि हमें अपने ऑपोजिट सेक्स से जो एक होता है भावात्मक इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ जैसे आपने बोला था कि केतु पिछले जन्म का होता है, तो कभी होता है वो भोग चुका है बहुत कुछ, तो अभी उसे लगता है कुछ नहीं इसमें। बट इट्स अ कार्मिक प्लैनेट जो कि आदमी को साथ लाता है। केतु 8वें घर में इट इज़ वेरी गुड। इट इज़ अ प्लैनेट नेचुरली जो अकल्ट जो इन सब चीज़ों को दर्शाता है। ध्वज है, मंदिर के ऊपर का ध्वज है, हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज लगा था उसे, वो भी केतु का प्रतीक है। तो केतु जो 8वें घर में होता है इट्स अ गुड प्लेस फॉर अकल्ट, फिलॉसफी, तंत्र, मंत्र, पराविद्या, जो कि ऐसी जो जिनको की तांत्रिक मांत्रिक या जो शक्तियाँ होती हैं, दैविक शक्तियाँ होती हैं, हमारे सब अराउंड हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं है। मैंने ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ, अभी हाल फिलहाल में एक आदमी से मिला था उसने, और वो मतलब वो नहीं है कि बहुत लोगों दिखाता है, आपको कुछ ऐसा करेगा कि 1 मिनट में आप बोलोगे मेरे को अपने सब चीज़ें दे दो, वो बोलेगा तो आप दे दोगे उसको। हाँ, एंड ही हैज़ डन इट। ही इज़ हमारे साथी का आदमी है, तो उसने कुछ ऐसे जाकर, और वो बहुत बड़ा भी नहीं है, कहीं उसने विद्या किसी गुरु से प्राप्त करी है, उसको यूज़ भी नहीं करा कि वो पैसा नहीं, उसने मेरे को खुद दिखाया। तो देर आर शक्तिज लाइक दिस, पराविद्याएं हैं। हाँ पराविद्याएं हैं। तो उन पराविद्याओं के लिए केतु 8वें घर में अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, इंट्यूटिव पावर अच्छा है, ऑकल्ट के लिए अच्छा है, एनीथिंग जहाँ डेप्थ रिक्वायर्ड है, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो केतु 8वें घर में अच्छा करता है। बनस्पत विद द कैबिनेट डिस्पोजिटर वेल प्लेस्ड होना चाहिए। केतु 8वां घर के लिए औरत के भाग्य के लिए, सौभाग्य के लिए केयरफुल रहना चाहिए अगर उसका डिस्पोजिटर प्लेस नहीं है तो। और सर 8वें घर का मालिक मंगल है, हाँ, कालपुरुष में, और कारकत्व किसके पास है? केतु शनि के पास है, हेडक्वार्टर शनि का, हेडक्वार्टर शनि का है। तभी शनि तो केतु अच्छा है ना केतु, हाँ, तभी शनि केतु वाली चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। मगर मंगल केतु वाली चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं, स्पेशली आई सेड लाइफ, बिकॉज वाइफ का सेकेंड हाउस इज द मतलब मारक स्थान हो जाता है पति के लिए, तो वहाँ पर थोड़ा देख लेना चाहिए। केतु 9th हाउस में, अगेन केतु 9th हाउस का जो कारतत्व है वो गुरु है। अगर गुरु अच्छा है, वहाँ केतु अच्छा है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू हैव। ट्रैवल करिएगा, रिलीजियस प्लेसेस पे जाइए, आप
राइज करिएगा, आपको गुरु अच्छे मिलेंगे, आप काम ऐसे करिएगा जो फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, जो ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, पिलग्रिमेज से जुड़े हुए हैं, पासपोर्ट का काम, वीज़ा का काम, बहुत सारी चीज़ आजकल तो मतलब 9th हाउस से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड बहुत कुछ होता है। तो केतु आपको उन सब कामों में कराएगा। और केतु में हर चीज़ में एक चीज़ ज़रूर होगी, जो 3 फिलॉसफीज जरूर होती है। एक तो जिस चीज़ को हमको काट के करना हो, जैसे कमीशन आजकल होता है, हर जगह कमीशन हो गया है। दूसरा ऊंचाई से ऊंचाई और नीचाई, ऊंचा जाए कहते हैं, छोटी चीज़ का कारक है, पेन का कारक है, किसी चीज़ को डालने का कारक है। इन सब चीज़ों का जो केतु कारक है, इन सब चीज़ों से काम जो जुड़े होंगे वो आप करेंगे। और सर 9th हाउस डेस्टिनी का भी है, डेस्टिनी को तो नहीं काट देता है ये? किसको? हाँ, डेस्टिनी को काटेगा अगर आपके गुरु अगर वहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है। एक तो गुरु को देखिए, हम तो अभी ब्लैंक चार्ट देख रहे हैं, काल पुरुष को देख रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए लाल किताब में तो काल पुरुष को ही देख लेते हैं ना, उसी को लगा थोड़ी देर के लिए आप काल पुरुष चल जाइए। अगर गुरु वेल प्लेस्ड नहीं है तो फॉर्च्यून को प्रॉब्लम करेगा। ओके, अगर आपका मान लीजिए जो भी राशि लॉर्ड है, अगर वो भी वेल प्लेस्ड है और गुरु भी वेल प्लेस्ड है तो सोने में सुहागा है। 9th हाउस में। हाँ, 9th हाउस में। जैसे कि हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी है, उसका केतु जो है, मतलब आपके तुला लग्न है ना, और एरीज मेष राशि है, और मेष राशि का केतु है, सूर्य है और बुध है। केतु, सूर्य, बुध और मंगल, और केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, चारों प्लैनेट्स 7वें घर में पड़े हुए हैं। मतलब 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स केतु के साथ पड़े हैं, और 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स मूल नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र, केतु के, हाँ, मतलब मूल, बिकॉज तो उसमें तो बहुत राइज कर। तो केतु आपके बहुत सारे कार्य उसके भी करता है, किसके साथ प्लेस्ड है वो इम्पोर्टेंट है। केतु सूर्य एक्सॉल्टेड के साथ है तो बहुत बड़ा आदमी बना देगा, मेक यू वेरी बिग मैन एट द राइट प्लेस। सो केतु इन 10th हाउस, केतु इन 10th हाउस, अगेन केतु इन 10th हाउस डिपेंड्स। अगर केतु इन 10th हाउस, लोग कहते हैं कि आपको धर्म से काम नहीं करेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। बट केतु इन 10th हाउस, अगर केतु की जब दशा आ जाएगी तो आपको एक चीज से हटा के आपको दूसरी चीज में ले जाएगा, ये पक्की बात है। केतु इन 10th हाउस अगर अच्छा है तो आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। अगर केतु इन 10th हाउस अकेला है सपोज, और उसका डिस्पोजिटर अच्छा है, बहुत बड़ा, आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मगर अगर अच्छा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ख़राब चलेगी, कट के चलेगी, चेंजेस होंगे, डिसरप्शंस होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो आपको कर्म को काट रहा है, नेगेट कर देता है, नेगेट कर। तो केतु इन 10th हाउस, यू हैव टू सी इट इन दैट वे, अ वेरी डिफिकल्ट प्लेसमेंट टू एनालाइज, बट आपको इसको बहुत अच्छे से अच्छी जगह, हाँ, बहुत ही अच्छी जगह है। तो दोनों चीज़ दे सकता है। केतु इन 10th हाउस आपको ध्वज भी बना सकता है, आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकता है। केतु इन 10th हाउस आपको एक ऑर्डिनरी आदमी बना सकता है, क्योंकि एक काम छोड़ के दूसरा काम कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन डिस्पोजिटर एंड ऑन द हालत ऑफ सैटर्न, क्योंकि वहाँ काल पुरुष अगर केतु है और अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड है तो आप समझ लीजिए आपका प्रोफेशन उस आदमी का अच्छा चलेगा। और सन 10वीं राशि है, 10वें हाउस में, मान लीजिए किसी का मेष लग्न ही है, 10वीं ही राशि है, शनि भी वहीं बैठे हैं और केतु भी वहीं बैठे बहुत हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में ही शनि आ बहुत अच्छा है। अगर राइट टाइम पे राइट दशा आ गई तो लखपति, करोड़पति, प्रेस्टीज, जो भी जैसे भी और प्लैनेट्स के हिसाब से शनि केतु इन 10th हाउस विल गिव यू अ लॉट। शनि केतु इन 2nd हाउस विल गिव यू अ लॉट ऑफ मनी। ओके।